प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इस सवाल के साथ एक कदम दाऊद के भजन 57 उसके 8 पद से आज हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से दाऊद कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जाओ, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। Awake, O my soul, with the music of his splendor song. Arise, my soul, and sing his praises. My worship will awaken the dawn, greeting the daybreak with my songs of praise. हाँ मेरे प्रियो, दाऊद अपनी आत्मा को जागने के लिए कह रहा है। दाऊद सारंगी और वीणा को जागने के लिए कह रहा है और स्वयं को कहता है कि मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दाऊद इस समय शाऊल से छिपकर एक गुफा के अंदर अकेला, सहमा और डरा हुआ एक कोने में अपने आप को छिपाए हुए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, परमेश्वर की आराधना करते समय मेरे प्रियो इस बात को कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो दाऊद का कथन है, हम यहाँ पर एक बड़ी बात परमेश्वर के विषय में देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर आधारित, परमेश्वर केंद्रित है। दाऊद अपनी समस्या को, अपनी विपरीत परिस्थिति को नहीं देख रहा, जबकि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है जो उसकी जान के प्यासे हैं। और उस स्थिति में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी दाऊद कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो? पहला बिंदु जो है वो यही देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर अपने आप को प्रोत्साहित करता है। आमीन। आज मुझको और आपको आवश्यकता है कि हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उत्साहित करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें। आमीन। सेल्फ एक्सॉर्टेशन की मेरे प्रियो हमें आवश्यकता है, सेल्फ इंकरेजमेंट की हमें आवश्यकता है। जब हम मेरे प्रियो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और स्वयं से हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे प्रियो उस जगह पर हम हार जाते हैं। लेकिन दाऊद की जो हिम्मत है और दाऊद की जो परमेश्वर के प्रति उपलब्धता है, वो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी, पीड़ा में, दर्द में, तकलीफ में होने के बावजूद भी वो कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। दाऊद यहाँ पर अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद यहाँ पर अपने हियाव को परमेश्वर पर दिखाता है। आमीन। अपने हियाव को परमेश्वर पर दिखा रहा है, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी को परमेश्वर के ऊपर दिखा रहा है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा। No matter what happened with me, but in the same time, the same hour of my pain, of my difficulty, I will praise God. और आज मेरे प्रियो यही आवश्यकता मेरी और आपकी भी है कि मैं और आप भी अपने परमेश्वर को इस निगाह से देखना शुरू
करें। इस तरीके से परमेश्वर को जानना आरंभ करें कि चाहे मेरी स्थिति बड़े ही विपरीत क्यों ना हो, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजर रहा हूं, उस समय भी मैं अपने प्रभु की महिमा करूंगा। आमीन। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक और बात को दाऊद की देखते हैं। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस करता है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद अकेला जरूर है, लेकिन यहाँ पर दाऊद जो है वो अकेला नहीं है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद स्वयं में अकेला है, लेकिन जब वो अपने प्रार्थना की मुद्रा में है, उस समय वो अकेला नहीं है। उस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके साथ वहां पर उस गुफा में मौजूद है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर को देंगे तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे साथ मौजूद हो जाएंगे और आत्मिक रीति से हमें बल प्राप्त होगा। वैसे ही जैसे हम यहाँ पर दाऊद के जीवन में देख रहे हैं, उसको आत्मिक बल प्राप्त हुआ। वो कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा। शरीर दुर्बल हो गया, शरीर कमजोर हो गया, शरीर में डर लग रहा है, लेकिन मेरे प्रियो वो अपने आत्म बल को बढ़ा रहा है। और आज इन वचनों के द्वारा वो हमारे आत्म बल को बढ़ाना चाहता है। आवश्यकता किस चीज की है कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में, बुरे समय में, दुख, दर्द और तकलीफ के समय में, परेशानी और बीमारी के समय में, जब हम अकेले हों, जब हम तन्हा हों, जब हमें कोई ना पूछे, जब हमें दुनिया छोड़कर चली जाए, लोग छोड़कर चले जाए, हम अकेले हों, मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है? हम अपने सृष्टिकर्ता की ओर मुड़ जाएं। दाऊद अकेला था शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से मेरे प्रियो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उसके साथ संगति कर रहे थे। और वो जो है सेल्फ इंकरेज हो जाता है। आमीन। और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वयं को प्रोत्साहित कर रहा है, स्वयं को बूस्टअप कर रहा है। और क्या कहता है? हे मेरी आत्मा जाग जा। आमीन। हे सारंगी और वीणा तुम भी जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है आज मेरे और आपके जीवन में? आवश्यकता इसी चीज की है मेरे प्रियो कि मैं और आप जाग जाए। वो कहता है, अवेक ओ माय सोल विद द म्यूजिक ऑफ हिज स्प्लेंडर सॉन्ग, अराइज माय सोल एंड सिंग हिज प्रेजेस, माय वर्शिप विल अवेकन द dawn, greeting the daybreak with my song of praise. Amen. So आवश्यकता किस चीज की है कि मैं और आप उत्साहित हों, मैं और आप अपने आप को प्रोत्साहित करें और परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आता हूँ। दाऊद के समान प्रभु, हम भी अपने आप को प्रोत्साहित कर सके। विपरीत स्थितियों में, बुरी स्थितियों में, दर्द और पेन में प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख रखकर उत्साहित हो सके। जैसे दाऊद आपको जानता था, वैसे हम आपको जान सके। और परमेश्वर पिता प्रभु, हम कह सकें कि हे मेरी आत्मा जाग जा। हम कह सकें कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम कह सकें कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और परमेश्वर पिता विजय को प्राप्त कर सके, जैसे दाऊद ने विजय को प्राप्त किया। प्रभु हम सबकी मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रिय बहनों, मैं प्रभु का आभारी और धन्यवादी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ हमें एक साथ जोड़ा है। मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हम वचन के साथ आपके साथ संगति कर पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ आप सबका कि आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स को इनबॉक्स में लिख रहे हैं। हम आपके इनबॉक्स के द्वारा उत्साहित किए जा रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक साथ इस मॉर्निंग मन्ना में जोड़ा है। प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से